नमस्ते बच्चों, आ गए नए वीडियो में। और आज की वीडियो है आपके लिए जो बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई है क्लास 8th में, ठीक है, मैथ पेपर में, उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाना। इसके आज पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो का मतलब यही है कि इस वीडियो से आप सीख के जाओ और अपने पेपर में पास हो, ठीक है। क्योंकि जिसका कंपार्टमेंट आता है, कहीं ना कहीं ये दो ही फैक्टर होता है, चाहे तो ढंग से पढ़ते नहीं है और दूसरा कि इन्होंने पढ़ाई नहीं साल भर, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में हो वो देख लेना। और अगर आपको पास होना है तो इस सारे क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगातार करना है आपको। मतलब हमने एक क्वेश्चन करवाया तो आपको 4 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे और आप इसका सॉल्यूशन करना पहले, अगर आता है तो। अगर नहीं आता है तो आप इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, आपका क्यूब रूट निकालना है। पहले क्वेश्चन में निकालना है आपको क्यूब रूट, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में घनमूल, ठीक है। ये दोनों मीडियम के लिए है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन से मतलब है और क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये नंबर दिया है और इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, जिसे बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों वो देखो पहले। तो देखो ऐसा नंबर है जिसका अगर आप तोड़ना चाहोगे तो कैसे तोड़ोगे, 2197 है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है आपका प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये किसके टेबल में आएगा, ठीक है। ये सीधा आएगा आपका 13 के टेबल में, ठीक है। 13 से दोगे पहले आप, ठीक है। 13 से दोगे कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 169 बार में, ठीक है। फिर 13 दोगे, 13 बन जाए 13 और 13 3 जा 39, 13 बन जाए 13, ठीक है। तो इसका जो टूटा है आपका कैसा टूटा है, 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। और इसका कितने का टूटेगा बच्चे, 1728 का। तो इसका भी निकालने के लिए आप देखो ऐसे लो, आप 1728 लो और इसका भी एलसीएम निकालो। 8 दिख रहा है आपको, तो आपको पता है कि ये 2 से जाएगा 2 से जाएगा। लेकिन आप ऐसे नंबर से दो, बड़े नंबर से, चाहे 4 से दो 8 से दो, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो, उतना टाइम नहीं लगेगा कि 2 से करते करते बहुत बड़ा नंबर मिल जाए आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम देखता हूँ मैं 8 से जा रहा है तो 8 के लिए 3 नंबर चेक करते हैं, डिविजन रूल पता है आपको, ठीक है। तो अगर 8 से मैं देखता हूँ तो देखो 8 9 7 2 8 में 8, मतलब 8 से जा रहा है तो मैं डायरेक्ट 8 से देखूंगा यहाँ पे। कितने बार में, 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 बन जा 8 और 8 6 जा 48। फिर से 8 से दूंगा, 8 बन जा 8 16 16 हो गया और 4 8 7 जा 56। फिर 3 से देंगे 3 9 27, फिर 3 से देंगे 3 9, फिर 3 1। इसका तो पेयर बन गया, 3 का पेयर बन के बाहर आ गया, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि पता है आपको पेयर बन के बाहर आता है क्यूब रूट में, घनमूल में। ऐसे ही 3 का तो बन गया, बट 8 को हम तोड़ते हैं और ब्रेक करते हैं तो आपको पता है ये 8 2 का क्यूब होता है, ठीक है। एक 8 और ये 8, जब ये बाहर आएगा इस 8 को मैं लिख सकता हूँ, पता है आपको, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 में, और इस 2 को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 में, जिससे कि ये एक 2 बन जाए, ये मतलब पूरा 2 बन जाए और ये पूरा 3 एक 3 बन जाए, ठीक है। तो बाहर निकालता हूँ मैं इस पूरे का, तो 13 बन जाएगा पेयर में बाहर आके, और इसका 2 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, आंसर 13 इंटू 2 टू 4 4 3 जा 12, तो 13/12 इसका आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया आपको तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में और क्वेश्चन मैं दूंगा आपके लिए जिससे कि आप घर पे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर, 1331 और क्या है 125, ठीक है। इसका निकालना है आपको क्यूब रूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम लेना, 1331 का 1331 का आप क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो, जिससे कि फैक्टर कर पाए, ठीक है। और आपको पता है पेयर में अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो पेयर में 3 पेयर का आपका एक बाहर निकल जाता है नंबर, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ तो देखो 1 जा रहा है यहाँ पे, तो किसके में जाएगा, 2 3 4 5 6, 3 का रूल क्या कहता है, जोड़ो 3 1 4 4 5 4 3 7 और 1 8 8, तो 3 का रिलेटिव रूल कहता है आपको कि सबको जोड़ के 3 से भाग दो तो 3 चला जाएगा, तो 3 से जा नहीं रहा,
4 इवन नंबर से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको दिख रहा है एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका, ठीक है, क्या है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 11 से। ठीक है, 11 बन जाए 11, 2 बचा 11 टू 22, 11 जाए 11। ठीक है, फिर 11 से देखो 11 जा, फिर 11 जा। ठीक है, तो ये किसमें टूटेगा बच्चे आपका 11 इंटू 11 में। ठीक है, और ये तो पता है आपको 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, फिर भी निकालो आप एक बार। 5 5 5 10 5 25, फिर 5 से देखो 5 25, फिर 5 से दोगे 1 बार में। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और अगर बाहर निकालूंगा पेयर में तो 3 का पेयर निकलता है 11, और इसका 5, इसका आंसर है 11/5। ठीक है, तो काफी आसान है, आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, इन टाइप के क्वेश्चन को, और ये पेपर में आए गए क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना जब आप पास हो जाओगे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि हाँ मैं पास हो गया और इस वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली। ठीक है बच्चों, चलिए तो और क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, और मैं होमवर्क में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको हेल्प हो सके कि आप कर रहे हो इस चीज को, और जब आप खुद से करने लग जाओगे इस क्वेश्चन को तो पक्का आप 100% पास हो जाओगे पेपर में। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। साइड ऑफ स्क्वायर मतलब क्या कहते हैं इसको, वर्ग की भुजा दी हुई आपको, वर्ग की भुजा दी है, और भुजा दिया ऐसे नहीं है 654 नंबर में दिया है, आपको एक तरह से अलजेब्रा फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, 5m-2। ठीक है, ये आपको भुजा दे दी है, क्या दिया आपको, ये भुजा दे दी है। ठीक है, तो भुजा दिया इसका मतलब क्या है ये, और निकालना क्या है बच्चों, इसमें निकालना है आपको एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। और फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, अगर हिंदी में बात कहूँ तो क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, और इंग्लिश में मतलब साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, ये साइड आपका, तो इसको फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, हिंदी बोल दो भुजा गुना भुजा। ठीक है, 5m-2 और 5m-2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, तो देखो आपके पास दो टर्म है, दो नंबर जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है आपको। ठीक है, देखो इस 5m को उठाओ और इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे 5m ले लिया बाहर और 5m-2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस -2 को उठाओ, अलग से साइन के साथ उठाना होता है आपको। ठीक है, और 5m-2। ठीक है, 5/25, और देखो m इंटू m का स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर दो बार मल्टीप्लाई होता है तो ये m की पावर 2 लग जाता है, जैसे 1 और 1। आपको पता भी होगा, पढ़ रखा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस में n। ठीक है, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो। ठीक है, 5/25 और m इंटू m का स्क्वायर, और 5 2 जा 10 होगा, माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और m का m हो जाएगा इसके साथ, ऐसे 2 5 जा 10 m माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पे, और 2 5 मल्टीप्लाई कर दिया, m का m आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4, और आपको पता है माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, -2 इंटू -2 प्लस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, 25m², ये आपको सेम नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और देखो अलजेब्रा दिख रहा है आपको सेम है, यहाँ पे mm सेम दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, और साइन लगता है माइनस का, तो माइनस का 20m प्लस का 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूँ इसमें तो देखो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, उसको प्रैक्टिस करो, जैसे 3p-4 m-9 6m + 4 2m + 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन बना के आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लाई कैसे करना है, और ये मल्टीप्लाई आपने सीख लिया तो आगे आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि सारा जो खेल है कैलकुलेशन का है, मल्टीप्लाई का ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ही करना होता है आपको सब कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट वर्जन।
ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, और एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। ठीक है, अगर आपको आता है और अभी आपने क्वेश्चन सीख भी लिया है तो इसे सॉल्व करना, और मैं करवाता हूँ और उसको देखना कि कहाँ पे गलती हुई आपकी, और अगर नहीं आया तो आप इसको देख के दोबारा करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पता है आपको फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, तो 4m माइनस 5n, 4m माइनस 5n। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, तो 4m को ले लो बाहर। ठीक है, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे से बाहर लिखो 4m माइनस 5n। ठीक है, ऐसे माइनस का 5m बाहर ले लिया और इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 4m माइनस का 5। ठीक है, अब देखो 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 4 16, और m इंटू एम, एम का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इंटू 5, तो 4 5 20 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और m इंटू एन, एम एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है। 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, और ये एम एन है तो एम एन लिख दोगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, और यहाँ माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में, और 5 इंटू 5 25, और n इंटू एन, एन की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करें इसे तो देखो ये चीज तो ऐसे रहेगी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, और साइन माइनस लगता है, माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, और साइन लगता है आपका माइनस का। ठीक है, 40 mn और प्लस का 25 m स्क्वायर। ठीक है, अगर जिसने किया वीडियो पॉज करके जिसका आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, और वेरी गुड जिसने किया है, अच्छी बात है, आप सीख रहे हो और आपको आता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और लास्ट टाइम में ये बहुत हेल्प करेगा आपको, जहाँ जहाँ आपकी कैलकुलेशन में गलतियाँ आ रही है। ठीक है, इसको अच्छे से करना है आपको, दो जगह प्रैक्टिस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन है आपका, लिखा है आपका 3 की पावर 2x इक्वल टू में 81। तो आपको निकालना है 64 की पावर 1/x, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। ठीक है, तो जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सॉल्व कैसे करना होता है आपको। ठीक है, आपको ऐसे नंबर में तोड़ना होता है जिसकी पावर, जैसे आपका बेस जो है 3 में, तो यहाँ भी ऐसे नंबर में तोड़ना है कि इसकी बेस 3 में ही आए। ठीक है, और जब भी बेस सेम हो जाता है, दोनों का बेस क्या होता है बच्चों, सेम हो जाता है। ठीक है, तो पावर भी क्या हो जाती है इनकी, इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है, इक्वल। तो पहले बेस को सेम करना पड़ेगा जब इक्वल होगी पावर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2x और 81 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर आपको नहीं आता तो आप एलसीएम निकालो इसका। 3 टेबल में जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, मतलब 4 बार है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, और जब बेस देखो सेम आ गया, दोनों का आधार दोनों को सेम आ गए, तो आप इसको बराबर कर दो, 2x इक्वल टू में ये 4, x की वैल्यू अगर ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2 इधर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 4 बटे में 2 टू देगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, हमें यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। 64 की पावर क्या आ गई, 1/2। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए, ये 64 है, आपको दिख रहा है कि 64 किसी ना किसी का स्क्वायर है, अगर यहाँ 2 है तो कहीं ना कहीं ये भी स्क्वायर में टूट रहा होगा। यहाँ अगर 3 आएगा यहाँ पे नीचे, तो इसे क्यूब में टूट रहा होगा ये नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि 64 किस में टूटेगा, हाँ 8 8 जा 64, वेरी गुड। तो 8 में टूटेगा ये, 8 का स्क्वायर, और ये बाहर में 1/2 था। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा ज्यादा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, एक रेक्टेंगल के ऊपर एक क्वेश्चन है, और इसमें भी अलजेब्रा डाल रखा है, तो अलजेब्रा का क्वेश्चन ज्यादा है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, जिसपे पास होना है वो प्रैक्टिस करके जाएगा। ठीक है, जिसपे पास होना है रियली में वो पढ़ेगा अपना। ठीक है, ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है,
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयत बोलते हैं, ठीक है। और दिया गया आपका 4a माइनस में 5, 3a प्लस में 3 दिया हुआ है। ये m है, ये आपका है ROC के रॉक दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चे, इसमें निकालनी है आपको a की वैल्यू। क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकलेगी, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, आयत की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आयत के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, आयत के डायगोनल्स जो होते हैं विकर्ण कहते हैं। आयत का विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है, बराबर होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ओके इक्वल टू आर सी, ठीक है। और अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो इसका आधा भी इक्वल होगा यहाँ से, तो मैं लिखता हूँ हाफ ओके इक्वल टू हाफ आर सी, ठीक है। और हाफ ओके को मैं लिखता हूँ एम ओ इक्वल टू एम आर, ठीक है। एम ओ इक्वल टू एम आर। अब इक्वल कर दो, एम ओ कितना है बच्चे, 3a प्लस में 3 और ये 4a माइनस में 5, ठीक है। आपको पता है जो सेम नंबर जैसे यहाँ पे a है, इसके पास a है, तो एक साइड ले जाओ इसको, ठीक है। 4a देखो 3a, ये इधर इसके आगे कुछ नहीं है साइन, प्लस मानते हैं, तो इधर जाएगा माइनस का 4a, से माइनस का 5 इधर, उधर प्लस का 3 है, ठीक है। तो इधर जाएगा माइनस का 3 में से माइनस 4 जाएगा। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 ही आ गया, ठीक है। और बड़ा कौन था, 4 बड़ा था, 4 का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इक्वल टू माइनस का माइनस में प्लस होता है और साइन होता है माइनस का अपन, ठीक है। और a इक्वल टू -8 अपॉन में माइनस का 1, माइनस में कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या देगा आपकी 8/1 मतलब 8 ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बहुत सारे तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया आपको, इसकी जगह आपको लिख दे कुछ भी, जैसे 2a + 6, यहाँ पे लिख दे 5a - 9, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना के खुद से भी कर सकते हो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन, जिससे कि अभी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और बताना अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखना कि हाँ समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बच्चों बैकग्राउंड के लिए, नॉइज आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बच्चे हैं बहुत सारे और शोर भी होता है बहुत ज़्यादा, तो आप पढ़ाई पे फोकस करना कि मेन आपकी पढ़ाई है, ठीक है। अब देखो फैक्टर गुणनखंड निकालने हैं आपको, ठीक है। फैक्टर्स निकालने और फैक्टर निकालने का तरीका मैं बताऊंगा बहुत आसान तरीके से, सीखना है आपको अच्छे से, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बच्चों। जो देख के जाएगा इस वीडियो को वो पास है, ये समझ लेना। तो अगर आपको पास होना है तो ये वीडियो को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। इसे बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड है। और देखो पहला क्वेश्चन है x² - 16, ठीक है। तो देखो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो गलत बात है ये, ठीक है। याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको। एक जो क्वेश्चन है इसके पहले एक फॉर्मूला देख लो, a² - b² का एक फॉर्मूला होता है a - b ब्रैकेट में a प्लस में, मेरे हिसाब से आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप सीख लो, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो आपको पता है, इसको तोड़ दें, x², ये 16 जो है वो टूटेगा 4 में, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। अब क्या होगा कि 16 का भी ले लिया ऐसे कैल्शियम लेके, और 2 में तोड़ा 2 16, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 1 2, तो देखो ना कितनी पावर बन जाएगी, 2 की पावर 4 बन जाएगी। ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो ऐसे क्यों तोड़े हम, ऐसे तोड़ते हैं जिससे कि आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाए, ठीक है। तो लिख सकता हूँ x - 4 x + 4, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं, और ये भी क्वेश्चन पेपर में ही है आपका, ठीक है। तो हो सकता है अगर पेपर लेवल हार्ड होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक्स जो होते हैं वो हमेशा काम आते हैं आपको, जैसे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को
कर लोगे। इसी पे एक क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा है, ठीक है, मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ये है m की पावर 4 माइनस 256। ठीक है, क्वेश्चन है m की पावर 4 माइनस 256। ठीक है, अब देखो m की पावर 4 है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं है मेरा, लेकिन क्या आपको पता है कि m की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ तोड़ के, लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ m की पावर m का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, और आपको पता है फॉर्मूला a की पावर m और m, a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात, ये मल्टीप्लाई आता है आपका। ठीक है, तो 4 ही बनेगा आपका, और 256 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, स्क्वायर में देखो किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है पावर, और फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे पावर में 2 चाहिए, तो देखो स्क्वायर में कोई टूट रहा है, हाँ तो ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, कर दो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को ए मानो, इसको बी मानो, तो एम स्क्वायर माइनस 16 और एम स्क्वायर प्लस में 16। ठीक है, ये आंसर है, नहीं तो ये आंसर अभी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी और फॉर्मूला लगेगा, यहाँ तो खत्म, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं प्लस, लेकिन माइनस का फॉर्मूला है, और 16 दिख रहा है आपको, 16 अभी और टूटेगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर और 16 में तोड़ना चाहूँ तो किसके स्क्वायर में टूटेगा, 4 के स्क्वायर में टूटेगा, वेरी गुड, और स्क्वायर में टूटेगा, और यहाँ एम स्क्वायर प्लस में 16। ठीक है, तो एम स्क्वायर इसको लिख दूंगा मैं इस वाले फॉर्मूले में, एम माइनस 4 सॉरी एम प्लस 4 एम स्क्वायर प्लस में 16, ये इसका आंसर है, एम माइनस 4 ब्रैकेट में एम प्लस 4 और आपका एम स्क्वायर प्लस 16 चल रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जो कि इससे भी एक लेवल ऊपर बढ़ता है। ठीक है, जिसमें आपको परेशानी आती है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, और होमवर्क में आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इसका आप आंसर बताना मुझे, और इसकी भी सॉल्यूशन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक सीरीज चला रखा है मैंने, जिससे कि आपको हेल्प हो और आप पास हो, और पास होने के बाद कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ हम पास हो गए भैया, जिससे मुझे भी खुशी होगी और भी बच्चों के लिए मैं काम कर सकूंगा। ठीक है बच्चों।